हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू पीजीटेक। दोस्तों, जब भी कोई फाइल अगर गलती से परमानेंटली डिलीट हो जाता है तो हमें बहुत परेशानी हो जाती है, हम टेंशन में चले जाते हैं। तो क्या आप जानते हैं कि आप परमानेंटली डिलीटेड फाइल्स को रिकवर कर सकते हैं, वो भी बिल्कुल आसानी से। यहाँ आप देख सकते हैं, ये एक यूएसबी ड्राइव है। इसे ओपन करने से आप देख सकते हैं यहाँ एक इम्पोर्टेंट फाइल है। ये फाइल को हम लास्ट में देखेंगे। फिर आप देख सकते हैं कुछ YouTube थंबनेल है और मेरे मैरिज का कुछ फोटोग्राफ्स हैं। तो इस वीडियो में हम इस सब फाइल और फोटो को डिलीट करेंगे और उस सब को रिकवर करेंगे एक सॉफ्टवेयर से जिसका नाम है रिकूवा। हम यहाँ पर रिकूवा को डाउनलोड करना भी सीखेंगे, उसके बाद ये फाइल को रिकवर करेंगे। तो आप ये वीडियो को लास्ट तक देखते रहिए। जैसा कि मैंने आपको बताया कि हम एक सॉफ्टवेयर को इंस्टॉल करेंगे, फिर डिलीटेड फाइल्स को रिकवर करना सीखेंगे। तो पहले सॉफ्टवेयर इंस्टॉल कर लेते हैं। आप देख सकते हैं, ये है रिकूवा सॉफ्टवेयर। आपको ये वेबसाइट याद रखने की ज़रूरत नहीं है, मैं आपको डिस्क्रिप्शन में इस वेबसाइट का लिंक दे दूंगा। आप वहां से क्लिक करके यहाँ पर डायरेक्टली आ सकते हैं। फिर आप देख सकते हैं इसका 2 वर्जन है, एक फ्री वर्जन है, एक प्रो वर्जन है। तो यहाँ पर आप देखिए, ये रिकूवा जो है, दिस इज डेवलप्ड बाय पायरीफॉर्म कंपनी। और इसके ऊपर प्रेशर लाने से आप देख सकते हैं पायरीफॉर्म इज ए ब्रिटिश सॉफ्टवेयर कंपनी बेस्ड इन लंदन। इसका मतलब ये लंदन का एक सॉफ्टवेयर है, ये एक चाइनीज सॉफ्टवेयर नहीं है। तो आप बेफिक्र होकर ये सॉफ्टवेयर को अपने लैपटॉप में इंस्टॉल कर सकते हैं। अगर हम नीचे जाएंगे तो आप देख सकते हैं रिकूवा का टोटल 3 वर्जन है, एक फ्री वर्जन है। आप यहाँ देख सकते हैं कि फ्री वर्जन में भी एडवांस फाइल रिकवरी हो सकती है। फिर प्रोफेशनल में आपको कुछ एक्स्ट्रा फीचर्स मिल रहे हैं, जैसे वर्चुअल हार्ड ड्राइव सपोर्ट, ऑटोमेटिक अपडेट्स, प्रीमियम सपोर्ट, और ये जो है सीसी क्लीनर एक बंडल पैकेज है। तो एक फाइल को रिकवरी करने के लिए हमें जो चाहिए, हमें सब कुछ फ्री वर्जन में मिल जाएगा। अगर आप इसके प्राइस को देखेंगे तो ये जो है, ये $19 का प्राइस है, जो तकरीबन 1500 रुपये के करीब आएगा। तो अगर ये सॉफ्टवेयर आपको अच्छा लगता है तो ये कंपनी को सपोर्ट करने के लिए आप ये रिकूवा प्रोफेशनल भी ले सकते हैं। तो हम अभी इस फ्री सॉफ्टवेयर को इंस्टॉल करेंगे। इस फ्री डाउनलोड में क्लिक कीजिए। आप देख सकते हैं यहाँ पर ये दिखा रहा है कि प्रोफेशनल और फ्री में क्या डिफरेंस है, जैसे मैंने अभी आपको दिखाया। हम फ्री में डाउनलोड करेंगे। ये जो डाउनलोडर है, इसमें ये दिखा रहा है डाउनलोड करने के लिए। मैं इसे डेस्कटॉप में डाउनलोड कर लेता हूँ। फिर ओके करते हैं। ये बहुत छोटा फाइल है, इसलिए बहुत जल्दी डाउनलोड हो गया। आप यहाँ से ओपन फोल्डर कर सकते हैं। हमने हमारे डेस्कटॉप में सेव किया है, इसलिए हम डेस्कटॉप में चलते हैं। ये देखिए, ये एक exe फाइल है, इसे हम डबल क्लिक करते हैं। फिर यहाँ पर इंस्टॉल में क्लिक कीजिए। फिर यहाँ से हम रिकूवा को रन कर सकते हैं। तो पहले हम इसे क्लोज कर देते हैं, फिर हम हमारे फाइल को डिलीट करेंगे। ये देखिए, ये सारा फाइल है। ये जो है सिस्टम वॉल्यूम इंफॉर्मेशन, ये लैपटॉप का ही पार्ट होता है। तो हम बाकी फाइल्स को डिलीट करते हैं। ये देखिए,
यहाँ पूछ रहा है आप इसे परमानेंटली डिलीट करना चाहते हैं क्या। अगर ये परमानेंटली डिलीट कर देंगे तो ये रिसाइकिल में भी नहीं रहेगा, ये टोटल सिस्टम से ही डिलीट हो जाएगा। तो हम इसे यस करते हैं। तो देखिए यहाँ पर सब कुछ डिलीट हो गया। आप देख सकते हैं ये जो है एक सिस्टम का ही फाइल है, इसमें हमारा कोई भी डॉक्यूमेंट सेव नहीं है। फिर हम रिसाइकिल बिन को देख लेते हैं। ये देखिए हमारा रिसाइकिल बिन एम्प्टी है। इसे रिकवर करने से पहले हम एक कॉन्सेप्ट के बारे में जानना बहुत जरूरी है कि हम ये डिलीटेड फाइल को रिकवर कैसे कर पाएंगे। मान लीजिए कि ये एक डिस्क स्पेस है और यहाँ पर एक फाइल रखा हुआ है। अगर हम इस फाइल को डिलीट कर देते हैं तो वो फाइल वहाँ से गायब नहीं हो जाता या डिलीट नहीं हो जाता, वो फाइल वहाँ पर ही रहता है। लेकिन सिस्टम को ये इन्फॉर्मेशन दे दिया जाता है कि ये फाइल हमें नहीं चाहिए, इसके ऊपर हम रीराइट कर सकते हैं। इसका मतलब अगर आप कोई दूसरा फाइल यहाँ पर ऐड करेंगे, वो नया फाइल अगर रीराइट हो जाएगा तो ये फाइल का इंटीग्रिटी लॉस हो जाएगा। तो उस सिचुएशन में आप पूरे फाइल को रिकवर नहीं कर पाएंगे। इसका मतलब मैं कहना चाहता हूँ कि आप जितने जल्दी अपने डिलीटेड फाइल को रिकवर करेंगे उतने जल्दी आपको पूरा फाइल रिकवर मिलेगा। तो जितने जल्दी हो पाए आप इसे रिकवर कर लीजिए। तो हम रिकवर सॉफ्टवेयर को ओपन करते हैं। फिर देखिए यहाँ पर नेक्स्ट क्लिक कीजिए। फिर यहाँ पर ये पूछ रहा है कि आपका जो फाइल डिलीट हुआ है वो किस टाइप का है। अगर वो इमेज या पिक्चर है तो यहाँ पर क्लिक कीजिए, अगर वो म्यूजिक है तो यहाँ पर क्लिक कीजिए, अगर डॉक्यूमेंट कोई है तो यहाँ क्लिक कीजिए, अगर वीडियो है तो यहाँ क्लिक कीजिए। इसी तरह से ये क्लिक कर सकते हैं। लेकिन अगर वो मिक्स्ड फाइल है या आपको नहीं मालूम कि वो कौन से टाइप का फाइल है तो आप ऑल फाइल्स में क्लिक कीजिए। तो ऑब्वियसली अगर आप ऑल फाइल में क्लिक करेंगे तो थोड़ा ज्यादा टाइम आपको लग सकता है। फिर ऑल फाइल में क्लिक करके हम नेक्स्ट करते हैं। फिर देखिए यहाँ पर ये आपको पूछ रहा है कि आपके फाइल का लोकेशन क्या है। अगर आपके फाइल का लोकेशन आपको नहीं मालूम तो आप यहाँ क्लिक कीजिए। लेकिन ये आपके कंप्यूटर में सारी जगह पर सर्च करेगा, तो ये आपका बहुत टाइम ले सकता है। फिर अगर माई डॉक्यूमेंट में डिलीट हो गया है तो आप यहाँ क्लिक कीजिए। फिर रिसाइकिल बिन से अगर डिलीट कर दिए हैं तो यहाँ पर क्लिक कीजिए। और अगर आपको स्पेसिफिक लोकेशन मालूम है तो यहाँ पर क्लिक कीजिए। तो हमें तो स्पेसिफिक लोकेशन मालूम है तो हम यहाँ पर क्लिक करेंगे, क्योंकि हमारा जो भी सब डिलीट हुआ है हमारा एक यूएसबी ड्राइव से डिलीट हुआ है। फिर अगर कोई सीडी या डीवीडी से अगर डिलीट हुआ है तो आप यहाँ क्लिक कर सकते हैं। तो हम यहाँ स्पेसिफिक लोकेशन पर क्लिक कर लेते हैं। फिर ये देखिए यहाँ पूछ रहा है कि वो लोकेशन क्या है, तो हम यहाँ ब्राउज करके बताएंगे कि वो लोकेशन क्या है। ये देखिए यहाँ पर ये सब कुछ ड्राइव दिखा रहा है। तो जहाँ से हमारा फाइल डिलीट हुआ है वो है ये यूएसबी ड्राइव। तो आपको मैं बता दूं कि सिर्फ एक एक्सटर्नल यूएसबी ड्राइव से ही आप रिकवर कर पाएंगे ऐसा नहीं है। अगर आपकी सी ड्राइव और डी ड्राइव और एफ ड्राइव, एच ड्राइव, किसी भी ड्राइव से अगर डिलीट हो गया है तो आप उसी ड्राइव को क्लिक कीजिए। ये सिर्फ उसी ड्राइव में स्कैन करके आपके डिलीटेड फाइल्स को दिखाएगा। तो हम यहाँ यूएसबी ड्राइव एल में क्लिक करते हैं, फिर यहाँ पर ओके कर देते हैं। तो देखिए वो दिखा है एल ड्राइव। फिर यहाँ पर नेक्स्ट करेंगे। फिर देखिए यहाँ पूछ रहा है कि आपको डीप स्कैन करना है कि नहीं। अगर यहाँ पर हम क्लिक नहीं करेंगे तो ये सुपरफिशियल स्कैन करेगा। आप पहले सुपरफिशियल स्कैन ही कीजिए। अगर उस स्कैन में आपको आपका डिलीटेड फाइल्स रिकवर नहीं हो रहा है तो आप यहाँ पर और एक बार स्कैन करके डीप स्कैन क्लिक कीजिए, क्योंकि अगर आप डीप स्कैन क्लिक करेंगे तो ये थोड़ा ज्यादा टाइम लेगा आपके फाइल को रिकवर करने के लिए। तो हम इसे अनचेक ही रहने देते हैं और इसे स्टार्ट करते हैं। तो आप देख सकते हैं हम इसे फुल स्क्रीन कर देते हैं। ये बहुत सारी चीज हमारा रिकवर कर चुका है। ये जो पहला दिखा रहा है ये कुछ अनकवर्ड है, लेकिन ये सिर्फ 1 बाइट का है। तो ये जो हमारे डिलीटेड फाइल्स नहीं है, ये दूसरा कुछ है।
तो आप बाकी सब देख सकते हैं, बाकी जो सब है ये सब कुछ आप देख सकते हैं। यहाँ पर लिखा है नो ओवररिटन क्लस्टर डिटेक्टेड, क्योंकि हमने अभी डिलीट किया है और उसके ऊपर हमने कुछ भी कॉपी नहीं किया है, तो हमारा जितना भी फाइल है किसी के ऊपर भी ओवरराइट नहीं हुआ है। तो ये सब कुछ एक्सीलेंट कंडीशन में है इसे रिकवर करने के लिए। अगर ये रीराइट हो जाएगा तो यहाँ पर आपका एक्सीलेंट नहीं दिखाएगा। तो अगर आपको सारा फाइल रिकवर करना है तो आप यहाँ टॉप में क्लिक कीजिए, तो ये सारा क्लिक हो जाएगा। फिर हम यहाँ पर रिकवर में क्लिक करेंगे। फिर देखिए आपको ये पूछ रहा है कि आपको कहाँ पर इसे सेव करना है, तो हम उसी पेन ड्राइव में ही रिकवर कर लेते हैं। ये देखिए, फिर यहाँ पर ओके कर देता हूँ। ये दिखा रहा है दिस कैन रिड्यूस द चांस ऑफ ए सक्सेसफुल रिकवरी। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब है कि अगर आप इसे रिकवर करेंगे, अगर पहले को रिकवर करते वक्त ये रिकवर होके जब वहाँ पर वो पेस्ट होगा, तो अगर दूसरे किसी के ऊपर रीराइट हो जाएगा तो दूसरा कोई भी रिकवर हो नहीं पाएगा फुल स्टेट में। तो हम जब भी रिकवर कर रहे हैं तो उसी ड्राइव में हमें रिकवरी नहीं करनी चाहिए। मैं आपको यहाँ यही दिखाना चाहता था, इसलिए यहाँ पर नो करते हैं और हम एक दूसरा फोल्डर सिलेक्ट करेंगे। हम डेस्कटॉप में ही इसे सेव कर लेते हैं। ये देखिए, फिर यहाँ पर एक नया फोल्डर क्रिएट कर लेते हैं, माई रिकवर फाइल्स। ओके, तो देखिए ये रिकवर हो गया। यहाँ पर आपको अपग्रेड करने के लिए पूछ रहा है, लेकिन हमें अब अपग्रेड नहीं करना है, तो इसे ओके कर देते हैं। फिर इसे मिनिमाइज कर देते हैं। तो ये देखिए हमारे जो फाइल्स था हम रिकवर कर लिए हैं। ये देखिए, आप देख सकते हैं हमारा सारा फाइल रिकवर हो चुका है। ये एक YouTube का थंबनेल है। इसमें मैंने पावर पॉइंट में 3D कैरेक्टर को कैसे यूज करते हैं वही दिखाया था। फिर इस वीडियो में मैं 2020 में आप आईपैड कौन सा खरीदना चाहिए वही बताया था। ये मेरा एक मैरिज का फोटोग्राफ है। Obviously this is my wife. She is a pedodontics. फिर यहाँ देख सकते हैं, यहाँ पर मैंने बिना सॉफ्टवेयर की मदद से आप YouTube वीडियो को कैसे डाउनलोड कर पाएंगे वही बताया है। ये ट्रिक आप मोबाइल, टैबलेट या पीसी किसी में भी यूज कर सकते हैं। फिर इसमें मैंने बताया कि MS एक्सेल में आप एक ही सेल में 2 लाइन कैसे लिख सकते हैं। इसकी वजह से आपका जो एक्सेल शीट का विड्थ होगा वो बहुत कम हो जाएगा। अगर आपके थीसिस के बुक में ये मास्टर चार्ट को अगर प्रिंट करना है तो आप आसानी से प्रिंट कर पाएंगे, क्योंकि इसका विड्थ बहुत कम होगा। फिर ये भी एक वेडिंग का एक फोटोग्राफ है। फिर आप इस वीडियो में देख सकते हैं कि मैंने विंडोज 7 और 8 से विंडोज 10 को कैसे फ्री में अपग्रेड करते हैं उसी बारे में बात किया है। तो आपने देखा कि किस तरह से ये सारे डिलीटेड फाइल्स को रिकवर कर लिया है। फिर लास्ट में और एक फाइल है जो इम्पोर्टेंट फाइल है, जो मैंने आपको दिखाना चाहता था। लास्ट में हम इसे ओपन करते हैं। यही मैं आपको लास्ट में बताना चाहता था कि हैप्पी दशहरा। और ऑब्वियसली ये हमारे लिए बहुत इम्पोर्टेंट है। मैं भगवान के आगे प्रार्थना करता हूँ कि ये जो विपत्ति आई है इससे हमें बहुत जल्द निवारण मिले। अगर आप भी मुझे दशहरा विश करना चाहते हैं तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं। तो हमने इस वीडियो में रिकोवा सॉफ्टवेयर को इंस्टॉल करना सीखा। उसके बाद हम कुछ फाइल्स को डिलीट किए, फिर उसे रिकोवा सॉफ्टवेयर की मदद से रिस्टोर कर पाए। फिर यहाँ 2 टिप आपको मालूम होना चाहिए। पहला टिप है कि आप जितने जल्दी रिकवर करेंगे आपका फाइल उतना जल्दी रिकवर हो जाएगा। और दूसरा टिप है, आप जो ड्राइव से फाइल को रिकवर कर रहे हैं उसी ड्राइव में पेस्ट मत कीजिए, वरना आपका जो फाइल रिकवरी हो रहा है वो पूरी तरह से रिकवर नहीं हो सकता। अगर आप ये दोनों बातों का ध्यान रखेंगे तो आप अपने सारे डिलीटेड फाइल्स को आसानी से रिकवर कर पाएंगे। फाइनली मैं आपको फिर से दशहरा की शुभकामनाएं देता हूँ। थैंक यू।